अकेली दुल्हन जब अपने पति के साथ घर में आते हैं तो कुछ ही देर के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार का एक एक सदस्य उससे बार बार पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, उसकी तबीयत अचानक से ऐसे खराब कैसे हो गई। तो वह कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में जा कर के लेट जाती है और रोने लग जाती है। घर के कई लोग आते हैं, जब उस दुल्हन के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं आखिर वह रो क्यों रही है, आखिर बात क्या है, क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है या फिर उसके पति के साथ ही उसके कोई आनाकानी या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन वह कुछ भी नहीं बता रही थी। अचानक रात पूरी हो जाती है, उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकने बंद नहीं हो रहे थे। आखिर जब घर वालों ने ज़्यादा ही जिद की तब उस दुल्हन ने कुछ ऐसी बात बताई कि उसे सुनने के बाद उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उनके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई, क्योंकि दुल्हन ने जो सच बताया उस सच को सुनने के बाद शायद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि कोई इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। जिस दुल्हन की शादी को अभी 2-3 दिन ही हुए थे और जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, आज उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वे आंसू भी ऐसे कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इस दुल्हन के साथ क्या हुआ था, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई भी बंदा इतनी दरिंदगी, इतनी घटिया हरकत, इतना गंदा कृत्य कैसे कर सकता है, वो भी एक इतनी मासूम सी नई नवेली दुल्हन के साथ। तो चलिए दोस्तों, घटना में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी दुल्हन अपने पति के साथ अपने कमरे में मौजूद थी और वो लगातार रोए जा रही थी और अपने रोने का कारण भी किसी को नहीं बता रही थी। लेकिन लास्ट में जब उसने अपना ये कारण बताया तो सब सुन कर के चौंक गए। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की और सबसे चर्चित घटना यह भी बनी हुई है, क्योंकि इस घटना में जो अपराध किया गया है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। और जो भी ये घटना अभी सोशल मीडिया में चल रही है, इसमें लोग बस एक ही बात बोल रहे हैं कि उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, और एक और बात बोल रहे हैं कि इस दुल्हन को जैसा पति मिला भगवान ऐसा पति सबको दे। तो मध्य प्रदेश की एक जिला है रीवा, और रीवा का ही एक थाना है गुड़। दरअसल इस इलाके में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की दोनों को स्कूल और कॉलेज के टाइम से जानते थे। इनके घर तक जब बात पहुंचती है तो परिवार वाले इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है और परिवार वालों की खुशी से दोनों की शादी कर दी जाती है। उनकी खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन का मन करता है कि कहीं बाहर घूम के आया जाए। वह अपने पति से कहती है चलिए कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। पति उसकी बात सुनता है और कहता है ठीक है चलते हैं। 21 अक्टूबर 2024 को यह एक जगह लगती है, भैरव बाबा पहाड़ी। यहाँ पर एक मंदिर होता है, मंदिर में इधर उधर ये लोग घूमते हैं। उसके बाद एक चट्टान के पीछे जाकर बैठ जाते हैं आराम से और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और प्यार भरी बातों में खो जाते हैं। अपनी प्यार की उस प्यारी यादों को याद करने लगते हैं जो उन्होंने साथ में पहले बिताए थे। बातों का सिलसिला चल रहा था। कुछ ही दूर पर 5 लड़के जो पार्टी कर रहे थे, कोई शराब पी रहा था, कोई गांजा पी रहा था, कोई लिट्टी चोखा खा रहा था और उन्होंने अपने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे। ये फिर ऐसा कहे कि उन लड़कों ने बस निक्कर पहनी हुई थी। अचानक उन लड़कों की नज़र उस दुल्हन पर पड़ती है और वह उसके पास आते हैं और उसे घेर कर बैठ जाते हैं। घेरने के बाद जैसे ही लड़के कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वह उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का उनका विरोध करता है, उस दुल्हन का पति, तो वह उसे भी मारना पीटना शुरू कर देते हैं और वह लड़का उससे कहता है कि आप लोग हमें मार क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है। दुल्हन को खींचकर वह थोड़े अलग ले जाते हैं और
दुल्हन के साथ भी मारपीट करते हैं बुरी तरह, उसके हाथ पैर बांध देते हैं दूल्हे के, और उसके बाद हाथ पैर बांधने के बाद वे वहीं पर उस दुल्हन का उसके पति के सामने सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं। और वह दुल्हन बेचारी गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वह अपनी रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा और वह उसे तब तक पीटते जा रहे थे। दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसा ही गलत चल रहा था। 1.5-2 घंटे तक जब उनका मन नहीं भरा, तब तक वह उस दुल्हन के साथ ऐसे ही दरिंदगी करते रहे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके भी अपने 3 साथियों को बुला लिया और बोला कि जल्दी आ जाओ, आज हमें एक बहुत अच्छा मुर्गा फंसा है। और इस तरह से तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो लड़के बाद में आए थे वह भी दुल्हन के साथ रैप करते हैं, और मौका पा करके वह दुल्हन और उसका पति किसी तरह उनके पकड़ से छूट कर के भागते हैं। लेकिन जाते जाते जब वे वहाँ से भाग रहे थे, वे 8 लड़के उन्हें कहते हैं तुम जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि हमने यह ऐसा पहले भी किया है और हमें किसी का डर नहीं लगता। और इस तरह से वे उन्हें धमकी दे रहे थे। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे थे? हजारों सवाल आपके मन में होंगे। तो वह किसी तरह घर पहुंचते हैं, लेकिन जब वह घर पहुंचते हैं तो वही भयानक वारदात उनको बार बार याद आती है। वह ऐसे लगता है जैसे अभी भी उनके साथ ऐसे ही हो रहा है। जो लड़का है वह एक कोने में परेशान बैठ जाता है, और जो लड़की थी, जो दुल्हन, वो ऐसे ही रोए जा रही थी। परिवार के सदस्य उस लड़की से पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, सास ससुर बाकी परिवार के अन्य सदस्य, लेकिन वह किसी की बात का जवाब नहीं दे रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। ऐसा क्या हुआ है? दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। दुल्हन ने अपने ऊपर हुई एक एक बात, एक एक कहानी जब बयान की तो वहाँ के लोगों के, जो उसके परिवार के सदस्य थे, सभी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। आखिर वह करे तो क्या करे? घर वाले जो है वह शांत कैसे हो? और दिन निकलते जा रहा था। वो लोग बहुत परेशान थे, लेकिन वह क्या कर सकते थे? तभी उसका दूल्हा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई है, और अब जो करूँगा मैं करूँगा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इस लड़ाई में साथ दूंगा। लड़की को अब थोड़ी तसल्ली होती है कि उसका दूल्हा, उसका पति उसके साथ है। वह सीधे 22 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:30 पर गुड़ थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बयान करते हैं। पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और बिल्कुल अनसुना कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम FIR दर्ज करवा दो और चले जाओ। और वह इस मामले को 2 दिन तक बिल्कुल छिपा कर रखते हैं, जब तक इससे मीडिया वाले कवरेज तक ना पहुंच जाए। यह मामला सुर्खियों में आता है। आखिरकार यह मामला शांत क्यों रखा गया? दरअसल 23 अक्टूबर को इसी इलाके में रीजनल एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था, कई मंत्रियों को आना था, कई बड़े बिजनेसमैन को आना था। पुलिस को लगता है यह बात अगर अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगी तो जाहिर सी बात है पुलिस की बदनामी होगी। अगर बदनामी हुई तो ज़्यादा मामला खराब हो सकता है, मुख्यमंत्री नाराज हो सकते हैं, बाकी लोग नाराज हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले को अगले 2 दिन तक बिल्कुल छुपा कर रखा, लेकिन 2 दिन के बाद जब पुलिस की बात निकल के ये सोशल मीडिया तक पहुंची, अखबारों तक पहुंची, प्रकाशित होने लगी, तो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। तब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। वह उस इलाके में जाती है और छानबीन करती है, सबूत इकट्ठे करती है। पुलिस को खाली हाथ वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, बस शराब की कुछ बोतलें और कुछ ऐसी चीज़ मिलती है। इसी बीच में 24 अक्टूबर 2024 को वहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में पुलिस को सबूत मिलते हैं कि किस तरह से वो लड़के वहाँ पर बिल्कुल अर्धनंगन अवस्था में बैठे हुए थे और बेफिक्र होकर के शराब का, गांजे का सेवन कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने उस नई नवेली दुल्हन के साथ दरिंदगी की। और अब 300 युवाओं को, लड़कों को, संदिग्ध को पुलिस पकड़ती है और उनसे बातचीत करती है। 4-5 लड़के जो पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ तो कर रही थी पुलिस, लेकिन वह बोल रहे थे कि सर हम मजबूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, बेवजह हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस ने उनको फंसा नहीं रही थी, बल्कि उनसे सिर्फ बातचीत कर रही थी। पुलिस के सामने वह नई नई कहानियां गढ़ रहे थे। पुलिस उनकी कहानी पर यकीन भी कर लेती, लेकिन जैसे ही वह वीडियो पुलिस के हाथ आता है, पुलिस सक्रिय
हो जाती है, उन सबको फिर से पकड़ा जाता है, यानी गिरफ्तार किया जाता है। मुकदमा उनके खिलाफ जिस दिन दायर किया गया था उसी दिन दर्ज हो गया था। आखिरकार जो पकड़े जाते हैं उसमें रामपुर बगलान का रहने वाला सुनील, उम्र 19 साल आसपास ही होता है, 27 साल का गुड़ का रहने वाला राकेश गुप्ता, 23 साल का गुड़ का रहने वाला राजेंद्र कोरी और 24 साल का गुड़ का रहने वाला दीपक कोरी और 26 साल का नई गढ़ी का रहने वाला गरुड़ गढ़ी का रहने वाला 23 साल का लव कुश कोरी और 28 साल का गुड़ का रहने वाला राम किशन कोरी होता है। गुड़ का ही रहने वाला राजनी कौर होता है और 8 अपराधियों को वह पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तब वो अपना कबूलनामा पेश करते हैं और कबूल करते हैं कि किस तरह से उन दोनों ने, दीपक कोरी, उन्होंने सिर्फ सहयोग किया था, जो 2 लड़के थे उन्होंने बलात्कार नहीं किया था। जब इनसे पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वे बताते हैं किस तरह से वह वहाँ पर घूमने के लिए आने वाले प्रेमी जोड़ों के साथ दरिंदगी करते थे और कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता था क्योंकि वह अपनी इज्जत खराब होने से डरते थे। और ना जाने इससे पहले उन लड़कों ने कितनी ही मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी की थी। तो दोस्तों, इस तरह से उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की नहीं गई है अभी तक, क्योंकि मामला अभी हाल फिलहाल का है और इस केस में अभी भी छानबीन चल रही है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही